के चक्रों में अपनी जिंदगियां बर्बाद ना करें। तो अब ये लोग कत्ल के मुकदमे में नामजद हैं। एक शख्स की जान जा चुकी है और मामला वही है, यारी दोस्ती और कॉलें आ रही हैं जी कि जल्दी आएं और हम आगे लड़ाई करें। तुम आए फिर तुमने क्या तीर मार लिया यहाँ पर आके? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं ऊपर छत पे था बस। अच्छा, जो क्या हो क्या रहा था उस वक्त? सारी सिचुएशन बताओ नीचे, किस तरह कौन किसको मार रहा था और कौन फायरिंग करता हुआ ऊपर आया? मैंने तो नहीं देखा नीचे कौन किसको मार रहा था या कौन क्या कर रहा था। अच्छा सिर्फ मैंने ऊपर आता है हमजा को देखा। अच्छा उसका जब कमरे से 4-5 लड़के ऊपर गए हैं। अच्छा, हजमा भागता हुआ है, जी उस फायरिंग करता हुआ ऊपर नहीं, आया? मैंने फायरिंग करते पिस्तौल उसके हाथ में था, शायद पिस्तौल उसके हाथ में था। अच्छा। अभी फायरिंग करी है या नहीं की ये मुझे नहीं पता, क्यों हम लोग तो ऊपर छत पे थे। अच्छा, उसने आके क्या बोला? उसने कहा मियां इमरान को मार रहे हैं। अच्छा, फिर हम कमरे से मलक रांझा, मतीन और फरीद, ये 4 भाई ना 3 भाई ऊपर गए हैं, पीछे इसके कज़न भी गए हैं। अच्छा, ऊपर गए, ऊपर जाके इन्होंने पता नहीं पिस्तौलें किस किस के पास हैं? सोले थे इन मलकों के पास, सबके भाइयों के पास थी। कौन मतलब? मलक रांझा, मतीन, फरीद, अली, सबके पास थी? जी इन्हों के पास एक राइफल भी थी राइफल भी थी जो बरामद हो चुकी है। अच्छा, तो किस किसने फायरिंग की फिर? ऊपर से मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, ऊपर से मलक रांझे ने की है, किसने की ये मुझे नहीं पता, लेकिन फायरिंग हुई है? फायरिंग हुई होगी। अच्छा, और हमजा भी नीचे से असला समेत आया ऊपर? असलम समेत आया। हाँ, जी भागता हुआ आया, बच के आया उनसे? हाँ, बच के आया था, भागता हुआ आया था। ठीक है, नीचे वो मार रहे थे? नीचे वो मियां इमरान को फिर भी मार रहे थे। अच्छा, जब ऊपर से फायरिंग हुई होगी तो फिर उसे छोड़ दिया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? जब ये उसके बाद फायरिंग होगी तुम लोगों ने क्या किया? तुमने क्या देखा? हम फिर साढ़े नीचे भागे आए थे। ठीक है, फिर हमने उस अपने नीचे हम गोदाम था, वहाँ से मोटरसाइकिल निकाली। तो जो मियां इमरान भागा हुआ आया था ना, उसके मुंह से इधर से खून निकल रहा था, सारे कपड़े पाटे हुए थे, खून हुआ था। अच्छा, उसे बाया, हम चले गए। हम लोग फिर चले गए उधर से, उसे लेके। तुम लोग चले गए? जी, तुम पता जिसको गोली लगी थी उसको कहाँ लेके गए वो? उसका हमें नहीं पता। हाँ? नहीं पता। भाग गए थे तुम लोग वहाँ से? हम वहाँ से भाग गए थे। जब हम नीचे आए थे, नीचे कोई बंदा नहीं था, सिर्फ हमारा लड़का। तुम कहाँ पे थे? मैं छत पे ही था जब भागे हैं हम लोग ना। फायरिंग कितने फायर हुए? फायरिंग काफ़ी फायरिंग हो रही थी, लेकिन ऊपर से भी हुई है, नीचे से भी हुई है। अच्छा, कितनी देर फायरिंग होती रही? 2-3 मिनट ही हुई है बस फायरिंग। जब फायरिंग हुई है उसके बाद पता चला जी किसी को गोली लग गई है। सारे भागे हैं उधर से, वो लोग उसको लेके तो चले गए हॉस्पिटल जिसको फायर लगा है। तो हम लोग भाग के नीचे हैं, उन्होंने बोला जी खुद सेफ हो, जो सारे बाइक वगैरह जो बाहर खड़ी थी वो स्टार्ट की हैं अपनी गाड़ी में बैठ के, तो चले गए। तो तुम लोगों को यानी डायरेक्टली तुम लोगों ने फायर नहीं, तुम इन्वॉल्व थे, तुम साथ मौजूद थे तुम लोग इस पूरे झगड़े में, इसलिए तुम लोग नामजद हुए? हाँ जी। हाँ जी, तुम करते क्या हो? तुम मैं जुतियों का काम करता हूँ। कारोबार करते हो, दुकान चलाते हो? नहीं, जुतियों फैक्ट्री में काम करता, 25 में स्टाफ। फैक्ट्री में काम करते हो? और तुम क्या करते हो? मेरी आजम मार्केट में पर्दों की दुकान है, पर्दे का कपड़ा। अब देखिए नाजरीन, नॉर्मल एक कहते हैं कि तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग यारों दोस्तों के इन चक्रों में खुद भी कत्ल के जुर्म में जो है ये लोग गिरफ्तार हैं। जो मेन मुलजिम है वो अभी तक फरार है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसका FIR में भी जिक्र है। FIR में किसके बारे में बताया गया जी जिसने मारे हैं? मलक रांझा जो लड़के का भाई है? जी, अली का भाई है बड़ा। अली का भाई, जो अली आप लोगों के साथ मौजूद है? जी। तो ये मामला ये है जी कि एक छोटी सी लड़ाई, छोटे भाई की लड़ाई ने बड़े भाई को कातिल बना डाला और उस भाई के दोस्तों को भी उस जुर्म में जो है वो लोग शामिल हो गए। खुदारा थोड़ी अकल करें, यारी दोस्ती सब कुछ बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस यारी दोस्ती के चक्कर में आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं और उसके साथ साथ आप लोगों को भी नुकसान ना पहुंचे। एक मामूली सी टक्कर के बाद मार कुटाई पर बात जाती है और उसके बाद फिर इस हद तक आ जाता है जी कि असलहे का इस्तेमाल किया जाता है और एक शख्स कत्ल हो जाता है। जो लोग अदम बर्दाश्त से काम लेते हैं वो कभी भी किसी भी मुआशरे में महज़ब शहरी नहीं हो सकते। हमें एक दूसरे को दरगुजर करना है, गुस्से को काबू में लाना है, नहीं तो उसका अंजाम यही होगा जो इन लोगों के साथ हुआ और जो उस मकतूल के साथ हुआ। अगर इनकी बात भी मान ली जाए, अगर ये सच कह रहे हैं, तो जिस तरीके से लड़ाई होती रही, वो लड़के लेकर आए, पहले ये कह रहे हैं जी कि हमने माफिया मांगी, लेकिन वो भी वो शख्स माना नहीं। अगर इनकी भी बात दुरुस्त है तो दूसरी साइड पे भी एक कहते हैं ना उनका उस पार्टी का भी कसूर बन जाता है। लेकिन जाहिर है किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। इन लोगों ने जो किया, फायरिंग करके उसको मार डाला, ये भी जुल्म है। और अगर इनकी बात मान ली जाए, उस छोटी सी बात को एक बड़ा झगड़ा बनाना, वो दूसरी पार्टी के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी भी इस चीज़ में गलती है। खुदारा एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोशिश करें ताकि ना कोई कत्ल हो और ना ही
घराने बर्बाद। सर गुज्जर बड़ा अच्छा इंसान था, लोगों की खिदमत करता था, हर एक के साथ चलता था, लेकिन इस मुजरिम ने बड़ा जुल्म हमसे किया है, पूरे इलाके का महरूम हमें कर दिया है। अपने दोस्त की खातिर लड़ाई करने आए नौजवान कत्ल के बन चुके थे मुलजमान, लेकिन जिस दोस्त की खातिर उठाया उन्होंने नुकसान उसी ने अपने भाई की खातिर लगाया उन पर ही संगीन इल्जाम। अभी हमारे साथ जी वो इस केस का मुलजिम भी मौजूद है और वो लड़का मौजूद है जिसके साथ लड़ाई शुरू हुई थी। इससे पूछते हैं कि क्या मामला था कि बढ़ते बढ़ते ये लड़ाई इस हद तक चली गई कि इतना बड़ा झगड़ा हुआ इनके पूरे मोहल्ले में और फिर इन लोगों से दूसरी पार्टी का बंदा एक कत्ल हो गया। अच्छा, नाम क्या तुम्हारा लड़के? अली अहमद। अच्छा, क्या माजरा है, हुआ क्या था, क्या झगड़ा शुरू किधर से हुआ और मसला क्या था? मैंने ना पैसे लेने थे, मैं उसके घर गया, उसके चाचे ने मुझे गालियाँ दी और मैं घर आ गया। मेरे भाई ने कहा कि कोई मसला नहीं है, अगर नहीं पैसे देते तो कोई मसला नहीं। थोड़े दिन गुजरे, उसका भांजा अख्तर गुज्जर का भांजा आया, उसने मेरा रास्ता रोका, कहता तुझे नहीं छोड़ना, तुझे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। फिर एक दिन 2-3 दिन बाद वो आया। यार देखो, मामला ये है कि जिस तरह आप लोग बता रहे हो ना कि उन्होंने हमें धमकियाँ दी, ये हुआ वो हुआ, कत्ल आप लोगों ने उनका बंदा किया है, उनका भाई मरा ना जी। कत्ल तो उसका हुआ ना जी। तुम्हारे भाई से कत्ल हुआ ना उसका? नहीं। किसने किया फिर? वो नई पट्टी गया था छत पे। अच्छा, तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हारे भाई ने फायरिंग नहीं की? नहीं की। किसने किया फिर फायरिंग? नई पट्टी ने, जो भी गिरफ्तार है तुम लोगों के साथ। अच्छा नाज़रीन, ये मामला देखें कि अब एक दूसरे पर मामला डालने की कोशिश की जा रही है। जब ये लोग लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, उस वक्त तो जनाब ये ऐसे दोस्त और एक दूसरे पर जान निछावर कर रहे होते हैं, किसी की जान लेने से भी ये गुरेज नहीं करते। लेकिन जब ये पकड़े जाते हैं, इनके हाथों कोई खुदा ना खास इस तरह का मामला हो जाता है, तो फिर ये यारी दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर एक दूसरे पर मामला डालना शुरू कर देते हैं। वो नईम भट्टी नामी लड़के से मेरी पहले बात हुई, वो उसने कहा जी कि हमजा फायरिंग करता हुआ ऊपर आया, पता नहीं की उसने की फायरिंग या नहीं की ऊपर, और ऊपर से फायरिंग खाल उस राजा जो इनका जो भाई है बड़ा उसने की। और अब जब उस लड़के से मैं पूछ रहा हूँ जिसकी वजह से लड़ाई हुई है, वो कह रहा है जी मेरे भाई ने तो फायरिंग ही नहीं की। अब मामला ये है, पुलिस तफ्तीश कर रही है और इस पर जो भी मामलात हैं, जो मेरिट पर मामलात होंगे वो पुलिस सामने लेकर आएगी। लेकिन अभी जो मेरा मकसद आप लोगों को ये चीज़ दिखाने का है कि ये लड़ाई झगड़े मामलात, ये इल्ज़ाम उस लड़के पे लगाए या वो लड़का इसके भाई पर इल्ज़ाम लगाए, एक शख्स की जान गई है, एक बंदा कत्ल हुआ है। अच्छा, तो शुरू लड़ाई हुई, तुम पैसे मांगने गए, उन्होंने डांटा, तुमसे लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद फिर तुम्हें उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद फिर ये मोटर बाइक की टक्कर वाला क्या सीन है? मैं वहाँ पे ना चौक में खड़ा था, उसके हाथ में बाल्टी थी अख्तर गुज्जर, उसके अरशद गुज्जर के। वो मेरे पीछे लड़का बैठा हुआ था ताबिश, उसके पाँव को लगा है, तो उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया, मुझे थप्पड़ मारे हैं। वहाँ पे लड़कों ने छड़ाया कि यार बड़ा आदमी है, नहीं इसके साथ नहीं लड़ना। वहाँ से मैं घर चला गया हूँ, बाइक वहाँ पे छोड़ के चला गया हूँ। बाद में ताबिश वहाँ से बाइक लेके आया। बाद में रोज़े से पहले ये आए हैं, तो मेरे भाई रांझे ने कहा अगर मेरे भाई की गलती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं, लेकिन झगड़ा वो उस बाल्टी वाले मामले से शुरू हुआ था तुम लोगों का, टक्कर की वजह से। बाइक तुम चला रहे थे? मैं बैठा हुआ था बाइक पे। तुम पीछे बैठे हुए? चौक में बैठे हुए थे हम। अच्छा, बाल्टी तुम्हें किस तरह लगी? बाल्टी कैसे चौक में ले आया वो दूध था उसमें, तो वो लेके जा रहा था। हाँ। तो मेरे पीछे बैठा हुआ था ताबिश, उसके लगी गया पाँव पे, तो उसने मुझे गालियाँ दे। नहीं, बैठा हुआ था, सिर्फ चौक में खड़ी थी। खड़ी बाइक को बाल्टी किसने मार दी, क्या हो गया? वो अरशद ने मारी। क्यों? अरशद गुज्जर ने, पता नहीं क्यों। उसने जान के मारी बाल्टी? उसके ना तकरीबन 3 या 4 रोज़ पहले ना हमारी पंचायत बैठी थी, उसमें उन्हीं ने कहा था, जैसे जैसे कहा था, तो उसी बात में वो गलत थे, तो उन्होंने माफ़ी मांगी तो चले गए। उसको ना इस बात पे गिरती कि मेरे भाई ने माफ़ी क्यों मांगी, कि हम गलत थे तो हम गलत क्यों साबित हुए, इस बात से ना उसने। अच्छा, तुम्हें मारते रहे वो? 2 बार मेरा रास्ता। तुमने नहीं मारा किसी को? नहीं मारा। तुमने हाथ किसी पे नहीं उठाया? उस वक्त नहीं उठाया। उस वक्त कब उठाया फिर हाथ उठाया ही नहीं, ये बात ही नहीं इतनी हुई कि हम लड़ाई झगड़ा करें। इससे पहले जब बात फिर वो बंदा कत्ल हुआ है जी, ठीक है, उस वक्त क्या मामला थे? उस वक्त हाँ। उस वक्त हमारे 2 दोस्त बाहर आए हैं। हाँ। तो ये तकरीबन 50 से 60 लड़के होंगे। इन सब ने ना उस पर अटैक कर दिया। उससे पहले ये 2 बार फायरिंग करके गए हैं, हमारे घर के शीशे तक तोड़ दिए हैं फायरिंग के साथ इन्होंने ना। इतना बड़ा क्या दुश्मनी थी तुम लोगों की? बाल्टी टक्कर लग जाने से या बाइक की टक्कर से तो इतनी बड़ी दुश्मनी तो नहीं बनती? मैंने पैसे वगैरह लेने से पहले 1-2 बार इन्होंने माफ़ी भी मांगी है ना, खुद ही इन्होंने बात बताई है, तो खुद ही ये पंचायत में झूठे पड़ गए हैं।
इस वजह से। जिस वक्त वो बंदा कत्ल हुआ उस वक्त किधर थे, किसने फायर किया? नईम भट्टी पिस्टल लेके छत पे गया है। अच्छा, इसको बुलाया किसने था? मैंने बुलाया था। अच्छा, तुम्हारे लिए गया वो छत पे? जी मेरे लिए। हाँ, तो बट तुम लोगों को डिफेंड करने गया। पिस्टल किसकी थी वो? इसे हम रोकते रहे हैं कि पिस्टल किसकी थी? उसी का था। इसी का था। तुम रोकते रहे उसे? क्या रोकते रहे हो?